फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट घर बैठे हासिल करें। आज का देश परदेश बड़ा ही स्पेशल है, खासतौर पे पाकिस्तानी, इंडियंस और साउथ एशिया में बसने वाले दीगर अफराद आज की इस वीडियो से बड़ा ही फायदा उठा सकते हैं और पहुंच जाएंगे उस मुकाम तक कि घर बैठे आप फिनलैंड के लिए अप्लाई कर सकें। तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, आज की फिनलैंड के ऊपर जो बनने वाली वीडियो है बड़ी ही जबरदस्त है, तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। वो फॉर्म जो कि आपने फिल करना है घर बैठे दौरान सफर, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं होटल पे बैठे हैं, आप खुद अपना फॉर्म फिल करें, अप्लाई करें, छोड़ो कि कंसल्टेंट्स और एजेंट्स को। खुद घर बैठे ये सारी काम आप खुद कर सकते हैं, लेकिन देश परदेश आपकी रहनुमाई करेगा। दोस्तों, वीडियो से पहले आपसे गुजारिश, ये जो आपका नंबर नजर आ रहा है ये मेरी प्रोडक्शन टीम का है। बहुत से लोग यहीं इसी नंबर पर कॉल करें कि हमें वीजा चाहिए, हमारी हेल्प करें। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस नंबर के ऊपर कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरी प्रोडक्शन टीम है। अलबत्ता ये टीम बड़ी ताकतवर है, अपने इक्विपमेंट के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से प्रोफेशनल्स लोग हैं। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनवाना चाहते हैं या अपनी किसी भी कंपनी की पब्लिसिटी करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो ये वो मेरी टीम का नंबर है, आप इनसे राब्ता करें। लेकिन इनके पास वीजा देने या आपकी रहनुमाई करने का कोई इख्तियार नहीं, वो मैं आपके सामने मौजूद हूं। कमेंट करें, ईमेल करें और दीगर वसाइल इस्तेमाल करके मेरे तक पहुंचे, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। दोस्तों, आज की देश परदेश स्पेशल इसलिए है कि मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने रेजिडेंस परमिट विद फैमिली और वर्क परमिट किस तरह हासिल करना है। दोस्तों, हर चीज को समझने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देश परदेश ने जो आज की वीडियो बनाई है थोड़ी लेंथी है, लेकिन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके समझने की, इससे फायदा हासिल करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलूंगा, तो जो भी शख्स इसको स्किप करेगा वो इसके असल क्रक्स से, इसके असल मकसद से महरूम हो जाएगा। लेकिन बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। तमाम इंफॉर्मेशन जिनके लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, सिर्फ चंद मिनट निकाल के देश परदेश को आराम से देखें, चाय की चुस्कियां भी लगाएं और इस वीडियो को देखें और समझें कि आप खुद से किस तरह फिनलैंड की रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जी दोस्तों, देश परदेश के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया आपका। अब हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले गूगल को, क्रोम को ओपन करेंगे। मिग्री.फ्री ये वो वेबसाइट है जो कि फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विसेज की बाकायदा तौर पर एक स्पेशलाइज्ड वेबसाइट है। जितने भी लोग जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे फिनलैंड, उन्होंने इसी वेबसाइट से जो है अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि इनकी फिनिश्ड लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश इसको सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंतहाई आसान मरला, लेकिन देश परदेश आपकी रहनुमाई करेगा। तो ये आपके सामने बेसिकली जो विंडो ओपन हुई, इसमें आई वांट टू अप्लाई आफ्टर अप्लाइंग, तो डेफिनेटली अब हम बिल्कुल न्यू हैं, तो आप आई वांट टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी उसमें आपसे मजीद ऑप्शंस पूछी जाएंगी। दोस्तों, ये वो 8 ऑप्शंस हैं जिनके तहत आप रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं फिनलैंड का। आई वांट टू कम और स्टे इन फिनलैंड, आई एम कमिंग टू फिनलैंड फॉर अ विजिट, आई वांट टू एक्सटेंड माई रेजिडेंस परमिट। मुख्तलिफ ऑप्शंस यहां पर मौजूद है, आपने गौर से पढ़ना है। लेकिन मैं आपकी रहनुमाई के लिए आई वांट टू कम और स्टे इन फिनलैंड, यानी कि हम ना सिर्फ फिनलैंड जाना चाहते हैं बल्कि वहां पर रेजिडेंस इख्तियार करना चाहते हैं ताकि हमें रेजिडेंस परमिट मिल जाए। इसके बाद आपको नई विंडो ओपन जो होगी उसमें भी आपके पास ये 4 ऑप्शंस आएंगी। इसमें सबसे पहले आई एम एन यूरोपियन सिटीजन, आई एम अ फैमिली मेंबर ऑफ एन यूरोपियन सिटीजन, आई एम अ सिटीजन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज, आई एम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। क्योंकि हम उस कंट्री में नहीं आते तो डेफिनेटली हम इसको आई एम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अब ये ब्राउजर खोला और मुझे याद आ गई, आप जहन में रखें। बहुत से लोग देश परदेश से ये सवाल करते हैं कि वो मुख्तलिफ यूरोप की कंट्रीज में रहते हैं, तो क्या वो फिनलैंड में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 4 कंट्रीज आपको नजर आएंगी। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके समझने में आसानी हो। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये वो 4 ममालिक हैं जिनके रेजिडेंस बगैर किसी रोक रुकावट के फिनलैंड में दाखिल हो सकते हैं। इनको परमिट की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये वहां पर मौजूद जो पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर है मुकामी, वहां पर अपने आप को रजिस्टर जरूर करेंगे कि वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे से या किसी दूसरे मुल्क से यहां पर आ चुके हैं और अब फिनलैंड में रहना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने ममालिक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया,
वो लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे आई एम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो दोस्तों आप इसको क्लिक करते हैं। मुझे यकीन है आपको काफी चीजें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट जो विंडो आई है उसमें आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने यहां से अप्लाई करना है, बल्कि ये पूरा पोर्टल आपकी रहनुमाई करेगा कि आपने किस जगह जाना है और किस इशू में जाना है, और प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन जो आपको मिलेगी। चेक व्हाट काइंड ऑफ रेजिडेंस परमिट यू नीड। अब दोस्तों इसमें तकरीबन ये आपके सामने 8 ऑप्शंस हैं। My husband, wife or other family members is already in Finland. I am applying for a residence permit in Finland. तो I have a place to study. अगर आप स्टूडेंट के तौर पर जा रहे हैं तो आपने इसको चेक करना है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त वर्क करने जा रहे हैं, फिनलैंड में पैसे कमाना हम चाहते हैं, आई वॉन्ट टू वर्क इन फिनलैंड, तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो विंडो खुलेगी दोस्तों, उसमें आपका आएगा यू कैन अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क। यानी कि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, आप डिग्री होल्डर हैं या आपके पास कोई जॉब मौजूद है, तो आप आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड, क्योंकि देश प्रदेश की जितनी फिनलैंड के ऊपर बाकायदा तौर पर प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ब्रीफ किया गया कि पहले आपने जॉब हासिल करनी है फिनलैंड में, और उसके बाद आपने परमिट, जो आपका रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट है, वो आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स जिसको फिनलैंड में जॉब मिल चुकी है, आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड, तो वो इसको चेक करेगा और उसके बाद नेक्स्ट करेगा। दोस्तों इंतहाई आसान अमल है। आप घर बैठे, ऑफिस बैठे, किसी भी जगह, इवन के ट्रेवल करते हुए आप अपने मोबाइल पे भी फिनलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे लोग आसानी इस चीज को समझें, बगैर किसी की मदद के, किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देश प्रदेश को फॉलो करते रहे, आपको चीजें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट दोस्तों जो विंडो खुली है, इफ यू प्लान टू वर्क इन फिनलैंड यू यूजुअली नीड अ रेजिडेंस परमिट इशूड बाय फिनलैंड। तो दोस्तों अब व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू कमिंग टू फिनलैंड टू डू? आप करने क्या जा रहे हैं? आप रेस्टोरेंट वर्कर हैं, क्लीनर हैं, बेबी सिटर हैं, स्पेशलिस्ट है, EU ब्लू कार्ड होल्डर है, और मुख्तलिफ दोस्तों इसी तरह यहां पर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। रेस्टोरेंट वर्कर, हमारे मोस्टली दोस्त जो है वो एज अ शेफ या दीगर सर्विसेज में रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम इसको चेक करके नेक्स्ट पे जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी उसमें मजीद तफसीलात आपसे पूछी जाएंगी, और फिर हमें बाकायदा तौर पर अलाउ कर दिया जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करें। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू कमिंग टू फिनलैंड टू डू? दोस्तों ये सिमिलर क्वेश्चन जो लास्ट में था, तो अब इसमें मुख्तलिफ हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ अ रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन, वर्क इन साइंस, कल्चर और द आर्ट्स, मैस कम्युनिकेशन। हाँ, मैस कम्युनिकेशन से मुझे याद आया, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिस्ट के लिए बड़ा जबरदस्त मौका है। अगर उनका अपनी ऑर्गेनाइजेशन उनको ये इजाजत दे कि वो एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट फिनलैंड से रिपोर्ट करें, तो बड़ा इजीली जा सकते हैं। तो हम इसको यू कर देते हैं, रेस्टोरेंट म्यूजिशियन। नेक्स्ट दोस्तों आपने देखा कि हम तकरीबन 4 से 5 मराहिल इसके मुकम्मल कर, अब ये फाइनल हमारे पास आ चुका है। रेस्टोरेंट म्यूजिशियन, अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट विद एन एप्लीकेशन। दोस्तों ये देखें, हमारे जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हमने जो चीजें अबूर की, आई वांट टू वर्क इन फिनलैंड, आई हैव अ जॉब इन फिनलैंड, रेस्टोरेंट वर्कर, क्लीनर और बेबी सिटर, और लास्ट ये था रेस्टोरेंट म्यूजिशियन। अब हमें बाज़ाब्ता तौर पर रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एन अप्लाई TDOL ये हमें मिल चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे। दोस्तों बिल्कुल इंतहाई सिंपल, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रेजिडेंस परमिट का जो मैंने आपको बताया था, ये स्क्रीन पे वाजे आपको नजर आ रहा होगा कि अगर आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए तो उसमें 2 से 4 महीने आपके लगेंगे। अगर आप उसको ऑनलाइन, जो अभी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, अगर आप उस तरह अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपके जो फर्स्ट परमिट की प्राइस है वो 490 यूरो है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑन पेपर करना है, द कॉस्ट ऑफ अ पेपर एप्लीकेशन, तो देन आपको 740 यूरो पे करना होंगे। तो ये दोस्तों वो ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी है। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट, दोस्त पूछते हैं कि हम फिनलैंड किस तरह जा सकते हैं, तो ये वो जनरल 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से ये ज्यादातर लोगों के पास होगी। यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, लोगों के पास पासपोर्ट होता है। यू हैव नॉट बीन बैंड फ्रॉम एंट्री
द कंट्री। आपकी शख्सियत पे कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि आप बैंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक नहीं रखते, आप जा सकते हैं। यू डू नॉट एंडेंजर पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी इन फिनलैंड। यू आर नॉट एंडेंजरिंग पब्लिक हेल्थ। ये मैंने चीजें ऑलरेडी आपको बता दी कि आपकी हेल्थ की वजह से फिनिश लोगों को कोई बीमारी का खतरा ना हो। यू आर नॉट एंडेंजरिंग फिनलैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि आपके बीइंग अ पाकिस्तानी या इंडियन जब आप फिनलैंड में जाएं तो आपकी वजह से पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात खराब होने का खदशा ना हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो आप इसमें बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या आपने अपने जो आपकी डिग्रीज होंगी, जो सर्टिफिकेट्स होंगे, जो ट्रांसक्रिप्ट होंगे, वो आपने स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल लास्ट में हम आएंगे और ये हमारे पास वो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब हम TTOL इसे कहा जाता है, एम्प्लॉय एक्सटेंशन परमिट। अब हम बाज़ाब्ता तौर पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय रेजिडेंस परमिट हमारे पास मौजूद है, तो क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन है। बेसिकली जिन लोगों को ऑलरेडी परमिट मिल चुका है वो एक्सटेंड करने के लिए इस एप्लीकेशन पर जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल न्यू हैं, हम न्यू एंट्री है फिनलैंड में, तो हम इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वो फिनलैंड की अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली एक एफिडेविट आपसे लिया जाएगा इंटर फिनलैंड। ये आप देख रहे होंगे, मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर घुमा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। एंटर फिनलैंड फी यूजेस कुकीज बाय यूजिंग दिस साइट, यू कंसेंट टू अवर यूज ऑफ कुकीज। ये कुकीज आपको पता है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना बल्कि इसको अलाउ कर देना है। ये काइंड ऑफ एफिडेविट है जो कि आपने इसके ऊपर आना है। दोस्तों अब हमारे पास चूज एन एप्लीकेशन बिलो। अब हमारे पास एक एप्लीकेशंस नहीं बल्कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास खुल चुकी हैं, वो आप इजीली इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्योंकि फिक्स रहता हूं फर्स्ट रेजिडेंस परमिट के ऊपर, क्योंकि हम पहली दफा फिनलैंड में जा रहे हैं, रेजिडेंस परमिट हमें चाहिए, तो लिहाजा हम रेजिडेंस परमिट में जाएंगे। दोस्तों फर्स्ट रेजिडेंस परमिट की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आप इजीली पढ़ें, गौर से पढ़ें, क्योंकि मेरी ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और कम वक्त में आपको मालूमात मिले, इसलिए मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूं। अब 5 चीजें हैं आपके सामने। वर्क आप करने जा रहे हैं, स्टडीज के लिए जा रहे हैं। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम इसका क्या है? एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आपको मैंने पहले बता दिया उस वीडियो में। तो हम क्योंकि वर्क के लिए जा रहे हैं तो हम बाज़ाब्ता तौर पर वर्क की एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। वर्किंग इन फिनलैंड। दोस्तों ये वो मुख्तलिफ, आपने देखा वेबसाइट ऑफ द फिनिश इमिग्रेशन सर्विसेज, ये मुख्तलिफ जो है रिक्वायरमेंट हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपने उनसे एग्री करना होता है। फिर जो ब्लू कार्ड यूरोपियन ब्लू कार्ड होल्डर है उनके लिए अलहदा है, सीजनल वर्कर के लिए अलहदा है, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप के लिए अलहदा है, रेजिडेंस परमिट फॉर अ रिसर्च उसके लिए अलहदा है, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर AU पेयर स्टेटस, ये भी यूरोपियन ममालिक में इस्तेमाल होता है, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एंटरप्रेन्योर, रेजिडेंस परमिट फॉर अ स्टार्टअप। इसी तरह दोस्तों मुख्तलिफ यहां पर मौजूद हैं। तो हमारी जो बेसिकली चाहिए वो रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट। तो हम बेसिकली वहां पर वर्क करने जा रहे हैं। रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर पर्सन एम्प्लॉयड एज अ स्पेशलिस्ट, ये भी यहां पर मौजूद है। रेजिडेंस परमिट फॉर एन एम्प्लॉयड पर्सन, ये बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन है जो कि आपको किसी भी जॉब में जब आपको मिल जाए तो आप रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों अप्लाई नाउ आपने कर दिया तो आपके पास सारी वो तफसीलात आ गई कि आपने किस तरह से जो है वो 5 मराहिल को अबूर करना है। बेसिकली 5 मराहिल आएंगे और जैसे ही हमारा लॉगिन बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस पूरी एप्लीकेशन को जो है बाज़ाब्ता तौर पर करना है। क्रिएट अ यूजर अकाउंट। दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट नहीं है फिनिश गवर्नमेंट का तो आप सबसे पहले क्रिएट अ यूजर अकाउंट करेंगे ताकि आपका एक लॉगिन बन जाए। और एक चीज और याद रखें, इस एप्लीकेशन को सबमिट करने या इसको फिल करने की कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। आप बड़ा इजीली जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। जब दिल चाहे चीजें ऐड करें, इंफॉर्मेशन दें, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दें ताकि किसी किस्म की कोई जो तशनगी बाकी ना रहे और फिनलैंड अथॉरिटीज आपको आसानी से रेजिडेंस परमिट दें। देयर आर 2 ways टू क्रिएट अ यूजर अकाउंट। दोस्तों ये वो 2 चीजें हैं, एक उनके लिए जो ऑलरेडी
उनके या तो वो फिनलैंड में मौजूद हैं या वो किसी यूरोपियन कंट्री में है, तो उनका बैंक अकाउंट्स मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो वो लोग यहां से अपना लॉगिन बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो क्रिएट एन अकाउंट यूजिंग योर ईमेल एड्रेस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपना वही ईमेल एड्रेस दीजिएगा जो आप बाकायदगी से देखते हो, क्योंकि फिनिश अथॉरिटीज इसी ईमेल को यूज करते हुए आपकी एप्लीकेशन में तमाम वो कमियां या कोताहियां जो हो चुकी हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आपसे राब्ता करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों इंतहाई सिंपल प्रोसेस, लेकिन कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आपको जरूर पता हो। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों वही दीजिएगा जो आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं आपके सर्टिफिकेट्स में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही होनी चाहिए। आपके पासपोर्ट में जो है बाज़ाब्ता तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वही दीजिएगा। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसा इशू ना क्रिएट कीजिएगा कि बाद में जाके जब वेरिफिकेशन होने लगे तो डेट ऑफ बर्थ जहां पर कुछ और हो और आपके डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और हो। दोस्तों जब आप ये कर लेंगे, अपना पासवर्ड क्रिएट करें, दोबारा करें और क्रिएट अ यूजर अकाउंट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं जो फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विसेज है वहां पर मैं अकाउंट होल्डर हूं, तो मैं अब बाज़ाब्ता तौर पर आपको एप्लीकेशन के अंदर लेके जाऊंगा। जैसे ही आप ये बना लेंगे तो एक चीज जहन में रखें, जैसे ही आप क्रिएट यूजर अकाउंट पे करेंगे ये पूरा फॉर्म फिल करके, उसके बाद जहन में रखिए आपने लाजमी फिल करना है, इसको आपने लाजमी क्लिक करना है, आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज, क्योंकि ये करेंगे तो फिर जाके ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। क्रिएट यूजर अकाउंट जैसे ही करेंगे तो आपने वो ईमेल एड्रेस जो यहां पर दिया होगा, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। मोबाइल नंबर आपने पाकिस्तानी देना है, 92 लाजमी लगाइएगा। जो आपके पास कोड आएगा जब आप लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, तो वो कोड आपसे मांगा जाएगा। वो कोड आप जब डालेंगे तो आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको अपनी पोर्टल में ले जाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी दोस्तों बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे कि लॉग ऑफ इमरान असगर मैं अपनी इंटर टू फिनलैंड में एप्लीकेशन में दाखिल हो चुका हूं। तो बेसिकली ये आपके पास 5 आपके चेक्स हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। इसका पहला इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट, भाई एप्लीकेशन जो फाइल कर रहा है वो कौन है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जो जॉब आपको मिली है उसकी क्या डिटेल्स है, अदर इंफॉर्मेशन, एड डॉक्यूमेंट्स, आपके जितनी खास तौर पे आपका पासपोर्ट, आपके जो जॉब ऑफर लेटर होगा, उसके साथ दीगर जितनी चीजें हैं वो आपने अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं नंबर 1 को, ताकि हम यहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये ग्राउंड्स फॉर द एप्लीकेशन, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर योर एप्लीकेशन? If none of the options seems correct, please check whether you are filling out the correct form. I work for a registered or religious association. Definitely जब आपके पास जॉब होगी आपको पता होगा, I work professionally in the fields of art. I have completed a degree in a Finnish educational institution. तो ये अगर आप वहां पर स्टूडेंट हैं और आपने मास्टर या दीगर डिग्रीज करनी है तो इसको आप चेक कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो होगा इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट, आप फैमिली नेम जो है वो मेरा असगर है और फर्स्ट नेम इमरान है, इसलिए ऑलरेडी यहां पर ऐड है, मेल को ऐड कर दें। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ और तमाम वो चीजें, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, करंट सिटीजनशिप, आप पाकिस्तानी है इंडियन लिखेंगे, नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू, प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्टैक्ट जो है वो आपने कोशिश करनी कि आप इंग्लिश रखें। फिनिश और स्वीडिश भी मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश क्योंकि हम समझ सकते हैं आसानी से, तो इसलिए जरूरी है। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप करते क्या है, आपकी करंट एजुकेशन क्या है, आप यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हैं या आपने स्कूल एजुकेशन मुकम्मल की है। इसी तरह आपकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, पोस्टल कोड एड्रेस, सिटी, टाउन, इसी तरह आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो लाजमी आप देंगे। कंटैक्ट इंफॉर्मेशन इन फिनलैंड इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव, क्योंकि हम फिनलैंड में जाना चाह रहे हैं, अभी वहां पर कोई एड्रेस नहीं है हमारा, तो हम इस स्टेटस को एज इट इज छोड़ देंगे। इंफॉर्मेशन ऑन पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, आप डिप्लोमेटिक होल्डर हैं, आप सर्विसेज के बंदे हैं या आप ऑर्डिनरी पर्सन हैं, और आपके पासपोर्ट की जो टाइप है वो यहां पर आपने ऑर्डिनरी कर देना है। एलियन पासपोर्ट होगा क्योंकि हम फॉरेनर हैं। इसी तरह पासपोर्ट नंबर आपका आ जाएगा, अथॉरिटी ऑफ इशू जो है, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान होगी। इंतहाई आसान चीजें हैं दोस्तों। आपने डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है, बिगनिंग एंड ड्यूरेशन, क्योंकि ये जो आपका जॉब
लेटर होगा उसमें बाकायदा तौर पर मौजूद होगा कि आपने मिसाल के तौर पर 15 मार्च 2023 को इंटर होना है, तो यहां पर आप बाकायदा तौर पर अपनी एंट्री डेट जो है वो करेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। 2023 अब डेट ऑफ एक्सपायरी आपने क्या रखनी है, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने 15 मार्च 2024 की एक्सपायरी आपने देनी है। आई एम मूविंग टू फिनलैंड परमानेंटली, इस 1 साल के लिए। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे इन फिनलैंड, आप कह सकते हैं आई हैव अ जॉब इन सच एंड सच कंपनी एज अ शेफ, आई विल बी डूइंग माई जॉब। दोस्तों इसके रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि 64 से ज़्यादा वर्ड नहीं कर सकते, तो आप जस्ट ये करें आई विल स्टे इन फिनलैंड फॉर 1 ईयर, दैट्स इट। इसके बाद हैव यू प्रीवियसली, ये जो है वो बाकायदा तौर पर आपने देखना है हैव यू प्रीवियसली रिजाइडेड इन फिनलैंड विद रेजिडेंस परमिट, आप अगर हैं तो यस करेंगे, अगर पहले आप नहीं रह चुके तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, और इसी तरह अगर आपका कोई और रिलेशनशिप है तो उसको आप बाकायदा तौर पर चेक करेंगे। आपके स्पाउस पार्टनर जो आपकी बेगम है या आपके शोहर हैं उनका आप नाम देंगे, उनकी जेंडर देंगे, और साथ उनके जो दीगर तफसीलात हैं जो आपने देनी है वो लाजमी इसमें अटैच करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ आपको दोस्तों बता दूं कि ये पर पर्सन ये एप्लीकेशन होगी, हर बंदा अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं तो जो शख्स हैं जो शोहर हैं वो अपनी एप्लीकेशन अलहदा देंगे, फीमेल जो हैं जो बेगम हैं बीवी हैं वो अपनी एप्लीकेशन अलहदा से देंगी। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो है नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। दोस्तों आपको बताने का मकसद यही था कि आप खुद से ये सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, घर बैठे आप अपना रेजिडेंस परमिट फॉर फिनलैंड अप्लाई कर सकते हैं। ये कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी दे चुके। अब वो ये कंपनी का नाम पूछ रहा है कि जिसने आपको फिनलैंड में जॉब दी, उनकी तमाम तफसीलात आपके जॉब लेटर पे मौजूद होंगी। कंटैक्ट पर्सन जिस शख्स ने, जो मैनेजर हैं, जो जीएम हैं, जिन्होंने आपको हायर किया, उनकी सारी डिटेल्स आएंगी। इंफॉर्मेशन ऑन द कंट्रैक्टर, अगर आपकी जॉब फिनलैंड में कंट्रैक्ट पे है तो उसके साथ साथ आप ये अपनी तमाम तफसीलात को फिल करेंगे, और प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब टाइटल आप लिखेंगे एज आप सीनियर मैनेजर अगर जा रहे हैं तो सीनियर मैनेजर लिखेंगे, या आपका जॉब टाइटल होगा। जो प्रिंसिपल ड्यूटीज़ हैं वो हर ट्रेड के हवाले से अलहदा होगी, जो कि आपके जॉब ऑफर लेटर में बड़ी डिटेल से लिखी होंगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उन्हीं को एज इट इज टाइप कर दें यहाँ पर और अपनी नेक्स्ट उसमें चली जाएं। वर्क ड्यूरेशन क्या होगा, फॉर फिक्स टर्म है, फॉर फिक्स टर्म ड्यूरेशन इन मंथ स्टेट, आपने कितने टाइम, वो जैसा हमने लास्ट पे किया था कि 1 ईयर के लिए वर्किंग आवर्स पर डे क्या होंगे, उसके हवाले से आपने बाकायदा तौर पर ये तमाम चीज़ें आपके जॉब ऑफर में मौजूद होंगी। बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अब ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपने कहना है कि आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और वो तमाम चीज़ें। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके जॉब ऑफर लेटर में जो 3 से 4 सफ़ों का होगा उसमें डिटेल लिखी होगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टोटल, दोस्तों ये वो आपकी सैलरी का खाना है जो कि आपकी जॉब ऑफर में बाकायदा तौर पर लिखा होगा। जैसा मैंने पहले वीडियोस बनाई उसमें बताया कि कम से कम 1100 यूरो आपकी सैलरी होना जरूरी है, तब आप बाज़ाब्ता तौर पर फिनलैंड में रेजिडेंस और विद वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो आप ये जहन में रखें, जो जॉब ऑफर लेटर मिलेगा आपको उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर आपकी सैलरी मेंशन होगी एज इट इज। जो दोस्तों जॉब ऑफर में लिखा होगा उसी को आपने यहां पर मेंशन करना है। ये चीजें मुकम्मल करने के बाद आप अदर इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट नंबर 3 में आएंगे।
और इसकी अलहदा से रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप कोई देना चाहते हैं, इफ देयर इज एनी अदर पर्पज ऑफ योर एप्लीकेशन बिसाइड दैट अबाउट स्टेटेड अबाउट विच यू विश टू स्टेट, मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ लिखने की जरूरत है, आप इसको स्किप कर दें। पॉसिबल क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड एंट्री बैन, ये आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, क्या आप पहले पाकिस्तान में या इंडिया में किसी जुर्म में रह चुके हैं, कोई सजा तो नहीं हुई। मोस्टली लोग नो पे करेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो कि जुराइम पेशा होते हैं। आर यू आर सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नो। इसी तरह डू यू कंसेंट टू द फिनिश माइग्रेशन अथॉरिटीज ऑब्टेनिंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट और सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम फॉरेन अथॉरिटीज, ये आप की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप जरूर प्रोवाइड करें, ताकि वो खुद से देख लें कि ये जो आपने ऊपर नो किया है आप ठीक सच बोल रहे हैं। हैव यू बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग फिनलैंड और द शेंगन टेरिटरी, तो डेफिनेटली जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी इंडियन वो नो करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको फिनलैंड एंट्री बैन कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। अब हमारा फोर्थ जो है वो शुरू हो जाएगा, एड डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों ये वो जगह है जो रिक्वायर्ड अटैचमेंट, यू मस्ट अटैच द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो टू योर एप्लीकेशन। याद रखें इसमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि आपने अपनी जॉब ऑफर लेटर और दीगर इन 1, 2, 3 में जो आपने मेंशन कर दिया कि आप क्रिमिनल नहीं है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपके पास पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट डालेंगे, आपके पास जॉब ऑफर लेटर है, उसको स्कैन करके आप एडिंग अटैचमेंट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो खुलेगी उसमें आप अपनी तमाम चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी हम इस पे रहते हैं कॉपी ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, एडिंग अटैचमेंट्स, ये बाकायदा तौर पर आपने अटैच करना है। आपकी तालीम क्या है, आप डिग्री होल्डर हैं, आपके जो ट्रांसक्रिप्ट जितने दोस्तों मैट्रिक, एफए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो तमाम चीजें आपने ऐड करनी है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बाइंडिंग जॉब ऑफर, ये वो मैंने आपको बताया कि जैसा आपने बाकायदा तौर पर इसको अपलोड करना है अपने जॉब ऑफर लेटर को। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें, स्टेटमेंट ऑन योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड प्रीवियस वर्क्स, ये मोस्टली लोग जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं कि आपने पहले क्या कर चुके हैं, अब आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो इसमें देखा यही जाता है कि जो शख्स है वो कितना एनर्जेटिक है, वो आगे फ्यूचर में किस हद तक जो है वो बेहतरी ला सकता है। एडिशनल अटैचमेंट, अगर आप मिसाल के तौर पर आप दौरान स्टडी या अपनी दौरान मुलाजमत आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप नात ख्वान हैं, आप तिलावत करते हैं, या आप किसी सोशल सर्विसेज में हैं, आप किसी एनजीओ के साथ मौजूद हैं, वहां पे आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका कोई ना कोई एज अ वॉलंटियर आपका कोई ना कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई ना कोई आपकी अचीवमेंट होगी, तो वो चीज आप यहां पर लोड कर सकते हैं। गो के इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपको एडिशनल सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों ये वो तो, आपने 4 मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की कि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं कि आपने अपनी रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट आपने फिनलैंड में किस तरह जाना है। अब दोस्तों जो 5वां है, ये बेसिकली आपका चूज सर्विसेज पॉइंट टू पे। जो लोग इंडिया में मौजूद हैं वो पेपाल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड, आप अपने डेबिट कार्ड से ये अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। जब आप अपनी फीस पे कर देंगे तो उसके बाद आपका फाइनल सबमिट एप्लीकेशन होगा। दोस्तों ये जितनी चीजें मैंने आपको चंद मिनट्स में बताई, आप इसके ऊपर 2-3 महीने लगा लें, कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे ये पूरा ग्रीन होता जाएगा। अभी आपने देखा होगा ये रेड है, ये बेसिकली बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन लैग करती है, इसको ऐड करें ताकि नेक्स्ट पे जाते जाएं। 5th और 6th बिल्कुल अभी कलरलेस है, जैसे जैसे इनमें चीजें ऐड होंगी इनका कलर तब्दील होगा और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये तमाम मालूमात अच्छी लगी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब हम दोबारा आपके सामने आते हैं और मजीद जो बातें हैं वो आपसे करते हैं। दोस्तों देश परदेश ने पूरी कोशिश की कि आपको फिनलैंड के रेजिडेंस परमिट की वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता दी जाएं। वो गुर आपको बता दिया, वो राज आपको बता दिया कि आपने घर बैठे किस तरह से
फिनलैंड की रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आप जैसे बहुत से लोग इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएंगे और आइंदा भी देश परदेश यहां पर मौजूद है, आपकी और आपके प्यारों की रहनुमाई करेगा जो मुस्तकबिल में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।